प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज मिश्रा, लेखक मिश्रा पब्लिकेशन, आज आपके सामने संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसे हम देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में सामान्यतः 3 लिंग, 3 वचन, 3 पुरुष एवं 7 विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। 3 लिंग कौन कौन से हैं? वे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग के शब्द माने जाते हैं तथा ऐसे शब्द जो न तो किसी पुरुष जाति का बोध करवाते हैं एवं न ही स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे नपुंसक लिंग माने जाते हैं। नपुंसक लिंग को संस्कृत में क्लीब भी कहा जाता है। 3 वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि किसी शब्द से एक की संख्या का बोध होता है तो उसमें एक वचन माना जाएगा। यदि 2 की संख्या का बोध होता है तो द्विवचन माना जाएगा। और यदि शब्द के रूप के द्वारा 3 या 3 से अधिक की संख्या का बोध होता है तो उसमें बहुवचन माना जाएगा। अब चलते हैं कि 3 पुरुष कौन से होते हैं। संस्कृत के 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करते हैं। कोई भी वक्ता या लेखक है वह अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनमें उत्तम पुरुष माना जाएगा। वक्ता या लेखक अपने श्रोताओं या पाठकों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनमें मध्यम पुरुष माना जाएगा। और ये वक्ता और श्रोता जिस अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे होते हैं उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, मैं और आप मिलकर महाकवि कालिदास के बारे में बातें करते हैं, तो यहाँ मैं उत्तम पुरुषवाचक शब्द है, आप मध्यम पुरुषवाचक शब्द है और कालिदास अन्य या प्रथम पुरुषवाचक शब्द माना जाएगा। अब संस्कृत की 7 विभक्तियाँ होती हैं, वे कौन से हैं? उनके नाम हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जब हम संज्ञा शब्दों के रूप बनाते हैं तो 7 विभक्तियों के बाद एक संबोधन भी लिखा हुआ मिलता है। संबोधन में अष्टमी विभक्ति नहीं होती, संबोधन में सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग माना जाता है। संज्ञा शब्दों के अलावा सर्वनाम शब्दों के रूप बनाते हैं तो सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द रूपों पर। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम शब्द रूपों एवं धातु रूपों को सीखना आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज लयपूर्वक शब्द रूप याद करना सीखेंगे। संस्कृत में शब्द रूप लिखते समय प्रायः इनके साथ एकारांत, आकारांत, इकारांत इत्यादि शब्द लिखे रहते हैं। इनको लिखने के लिए निम्नलिखित तरीका काम में लिया जाता है। शब्दों के अंत में जो वर्ण या ध्वनि होती है उसी के आधार पर हम अकारांत, आकारांत आदि शब्द काम में लेते हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में एक ही ध्वनि होती है वे अकारांत माने जाते हैं। राम, बालक, कृष्ण, श्याम, पुस्तक, फल, मनोज, मुकेश, कपिल, चेतन, वानर, गज, अश्व, उष्ट्र, कपोत, सुक, कृषक, इन सभी शब्दों के अंत में एक ही ध्वनि है तो ये सभी अकारांत शब्द माने जाएंगे। रमा, उमा, लता, चटका, बालिका, कृष्णा, आशा, इन सभी शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आ रही है तो ये आकारांत शब्द माने जाएंगे। हरि, रवि, कवि,
गति, मति, कृति, श्रुति, इन सभी शब्दों के अंत में ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है तो ये इकारांत शब्द होंगे। इसी प्रकार विद्यार्थी, प्रार्थी, नदी, इनमें दीर्घ ई अंत में आ रहा है तो ये दीर्घ इकारांत शब्द होंगे। गुरु, विष्णु, साधु, धेनु, इनके अंत में ह्रस्व उ की ध्वनि है तो ये ह्रस्व उकारांत शब्द होंगे। वधु, चमू, इनमें दीर्घ उ अंत में आ रहा है तो ये दीर्घ उकारांत शब्द माने जाएंगे। इसी प्रकार राजन, आत्मन, चरमन, सरमन के अंत में न की ध्वनि है तो ये नकारांत शब्द हुए। और जगत, गच्छत, भवत इत्यादि के अंत में तय की ध्वनि है तो ये तकारांत शब्द माने जाएंगे। अब चलते हैं अपन बालक शब्द कैसे याद करें। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको संगीत की तरह लय रूप में गाया जा सकता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, याद नहीं करना चाहते तो भी लय पूर्वक बार बार गाने पर एक दिन हनुमान चालीसा पूर्ण याद हो जाती है। इसी प्रकार शब्द रूपों को भी यदि आप लय पूर्वक बोलेंगे तो बार बार अभ्यास करने पर वे स्वतः कंठस्थ हो जाएंगे। तो चलिए आज मेरे साथ अभ्यास कीजिए बालक शब्द का। अकारांत शब्द कैसे अपन याद कर सकते हैं। शुरू हो जाइए। बालकः बालकौ बालकः प्रथमा, बालकः बालकौ बालकः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका संबोधनम। इसी प्रकार जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनको अपन इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। बालक की तरह ही आप राम शब्द भी बोल सकते हैं, जैसे रामः रामौ रामः प्रथमा, रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे रामौ, हे रामा संबोधनम, हे रामौ, हे रामा संबोधनम। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन में कहीं न आता है तो कहीं ण का प्रयोग होता है। इसका समाधान ये है कि यदि किसी शब्द में रे अथवा मूर्धन्य स्वर्ण आ रहा हो तो उसका शब्द रूप बनाते समय तृतीया विभक्ति एकवचन में तथा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न के स्थान पर ण का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, रे से तथा न के बीच में च वर्ग, टे वर्ग और तय वर्ग का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि ये वर्ण नहीं हो तो रे से होने पर न की जगह ण का प्रयोग करना होगा। धन्यवाद।